स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर असरदार और मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक मेगा एक्सक्लूसिव जानकारी नेटवर्क 18 के हाथ लगी है। इस जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन के टारगेट्स की सारी जानकारी सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल को थी और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पूरी प्लानिंग को सीक्रेट रखना था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जिस ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट लिखी गई, उसका सबसे बड़ा शिल्पकार हैं एनएसए अजीत डोभाल। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी मेगा एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सारे टारगेट्स की जानकारी बेहद सीक्रेट थी। टारगेट्स की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास थी। ये अजीत डोभाल की ही रणनीति थी कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों पर बराबर काम किया गया। यानी ये तय किया गया कि अगर हमला किया गया तो जवाब देने की रणनीति क्या होगी। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी वक्त तक किन टारगेट्स को हिट करना है, ये जानकारी सिर्फ अजीत डोभाल के पास थी। उन्होंने कई टारगेट्स की लिस्ट बनाई थी जिन्हें सुरक्षा बल के साथ साझा किया गया था, लेकिन हाई लेवल गोपनीयता बनाए रखने के लिए 2 घंटे पहले लक्ष्यों को बदल दिया गया। यानी अजीत डोभाल के अलावा कोई नहीं जानता था कि 6 से 7 मई की रात भारतीय सेना पाकिस्तान में किन टारगेट्स को हिट करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर और मुरीद के जैसे लक्ष्य पहले से तय थे, लेकिन आतंकवाद के आकाओं और पाकिस्तान की सेना को यह संदेश देना जरूरी था कि भारतीय सेना की पहुंच से कोई टारगेट दूर नहीं है। खबर है कि ऑपरेशन के लिए 2 फेज तय किए गए। पहले चरण में आतंकवादी ढांचे को खत्म करना, मसलन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों से जुड़े आतंकी ठिकानों, लॉजिस्टिक हब पर हमला करना था। जबकि दूसरे चरण में पाकिस्तान की सेना ने खुले तौर पर जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया तो बॉर्डर पोस्ट, ड्रोन बेस और दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। खास बात ये कि इस दौरान रियल टाइम इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। अजीत डोभाल ने सर्जिकल एक्यूरेसी तय करने के लिए भारत के हाईटेक इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस मुख्य रूप से MI जैसी एजेंसियों से हासिल की गई, यानी वो जानकारी जो खुफिया एजेंट एक दूसरे से साझा करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने POK और पाकिस्तान के पंजाब में आतंकी ठिकानों की स्थिति की जानकारी दी। तकनीकी तौर पर इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए इसरो का इस्तेमाल किया गया, जिससे लक्ष्यों की वैधता तय की जा सके और आम नागरिकों के नुकसान की संभावना को कम किया जा सके। इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो थी पहले ही दिन पाकिस्तानी रडार और तकनीकी सिस्टम में चीन की मौजूदगी पाई गई, जिसने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजीत डोभाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ अपने अनुभव का सटीक इस्तेमाल किया, बल्कि किसी भी गोपनीय जानकारी को बाहर नहीं जाने दिया।